करें। आज का प्रार्थना में जुड़ा हुआ सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से मेरा अभिवादन। एक शॉर्ट मेडिटेशन, एक छोटा एक सोच आपके सामने रख के आज का प्रार्थना को हम लोग समाप्त करें। एक पद जो हम सबके लिए जो परिचित है वो 3 पुस्तक से मैं पढ़ेंगे। एक ही बात है लेकिन 3 पुस्तक जो है अलग अलग तरीके में उसको अलग अलग, मतलब ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन कुछ चेंजेस के आधार पर दिया गया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 23 पद से मैं पढ़ेंगे, ध्यान कीजिएगा। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और वो रात के 14 पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेला उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गया और कहने लगा, वो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठा। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, और हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, उसे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गया तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। इसी पद को मरकुस समाचार से में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है कि छोटा विवरण देके मैं समाप्त करेंगे। उसका 45 अध्याय 6 का 45 में लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस पार बेतसैदा को चले जाए, जब तक कि वो लोगों को विदा करे, और उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वो अकेला भूमि पर था। और जब उसने देखा कि वे केथे केत घबरा गया है क्योंकि हवा उनकी विरुद्ध थी, तो रात के 14 पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखा कि भूत है, और चिल्ला उठा क्योंकि सब उससे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वो उनके पास नाव पर आया और हवा दम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में भी बराबर बात जो है कहता है कि उसका 15 पद से में पढ़ेंगे 6 अध्याय का। यीशु ने जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए आकर पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। फिर जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गया और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगा। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था, और आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। सो जब वे खेते के 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और डर गया, परंतु उसने उनसे कहा कि मैं हूं, डरो मत। सो वे उस नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुआ, और तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वो जाते थे। तो ये इंसिडेंट जो है, ये समस्या जो है, हम लोग समझने वाला, हम लोग काफी बार सुना हुआ जो बात है, इसलिए कहानी का ज्यादा विवरण या संभव का घटना का ज्यादा विवरण में देना नहीं चाहते।
लेकिन ये दो तीन बात जो है इसमें से जो मैं बोलना चाहते हैं वो ये है कि एक जो है यीशु मसीह प्रार्थना करने के वक्त में यीशु मसीह को पता चला कि अपना लोग जो है मुसीबत में है। हालेलुया। तो इसमें से एक चीज मुझे समझता है, जब हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति अगर बन जाते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाता है, उनका समस्या को प्रभु हमारे सामने बताएंगे, हम उनके लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, किसी भी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है, वो कहने का जरूरत नहीं है, बिना कहते हुए भी प्रभु उनका समस्या हमें बताएंगे, ताकि हम उनके लिए और से और प्रार्थना करें, और तीव्र रूप में, और जो है जोश लगा के, और जो है घुटना टेक के, और जो है नम्र होकर हम उनके लिए प्रार्थना करें। यहाँ पे यीशु मसीह इन लोगों को जाने दिया, और यीशु मसीह अकेला प्रार्थना के लिए समय बिताने के लिए भूमि पर या पहाड़ के ऊपर में अकेले रहने के वक्त में इन लोग जो है क्या हो गया, चेले लोग क्या हो गया, चेले लोग एकदम घबराते हुए नाव पर है, क्योंकि हवा उनके विरुद्ध चल रहा था, हवा उनके विरुद्ध चल रहा। तो रातों रात 14 पहाड़ के निकट माने यीशु मसीह उन लोग के पास जा रहा है। तो रात है, इन लोग को सफर अकेले कर रहा है, और कोई नाव इन लोग के साथ नहीं है। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन नहीं लिखा है। तो ये लोग जो है बहुत घबराते हुए रात में जो है बहुत परेशान होकर, लहर के कारण, आंधी के कारण बहुत परेशान होकर नाव के अंदर में जो है बैठने के वक्त में इन लोग जो है कौन कहाँ से हमें बचाव आएगा, कहाँ से हमें इस लहर को कौन शांत करेंगे, इस आंधी को कौन शांत करेंगे, इस समस्या के ऊपर में कौन हाथ बढ़ाएंगे, हमें कब जो है उसके ऊपर में शांति मिलेगा, जो सोचने के वक्त में उस समस्या के ऊपर में चढ़ते हुए एक व्यक्ति उन लोग के पास आ रहा। हालेलुया। वही इसका जो है सबसे मुख्य बात है। हालेलुया। जो समस्या इन लोग जो सामना करते हैं, उस समस्या के ऊपर में चढ़ते हुए एक व्यक्ति इन लोग के पास आ रहा है, और वो व्यक्ति जो है इन लोग को समस्या से बचने का उपाय बता रहा है, या इन लोग को मदद कर रहा। हालेलुया। तो मैं क्या कहना चाहते हैं, मैं यही कहना चाहते हैं, हो सकता है हम लोग हमारा समस्या के कारण, हमारा परेशानी के कारण, हमारा आर्थिक समस्या के कारण, शारीरिक समस्या के कारण, हमारा मुसीबत के कारण हम हताश हुआ लोग होगा, निराशा में रहने वाला लोग होगा, बहुत जो है दिक्कत सामना करके रह रहा है, बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है, आंधी है, तूफान है, डूबने का पूरा संभावना है, आगे बढ़ने के लिए निकास कोई नहीं मिलने के वक्त में मैंने आपको बताना चाहता है, जिस चीज के बारे में हम घबराते हैं, जिस विषयों के बारे में हम परेशान होते हैं, जिस प्रश्न के ऊपर में हम जो है हमारा व्याकुलता जो होते हैं, उसके ऊपर में चढ़ते हुए आने वाला एक यीशु मसीह है, हमारा यीशु मसीह। हालेलुया। उस समस्या के ऊपर में जो है अपना पैर से उस समस्या को रोदते हुए, हमारा समस्या के ऊपर में जो है वो पाव से जो है उस समस्या को कुचलते हुए हमारे करीब आने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। तो इसीलिए हम समस्या के ऊपर में देख के घबराना बंद करना, हमारा समस्या के ऊपर में देख के हम परेशान होना बंद करना। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है उसका माने मरकुस सुसमाचार अध्याय 6 का 49 पद में लिखा है कि पर दोनों ने उस झील पर चलते आया, इन लोग के पास जो है चलते, रात के 14 पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया। हालेलुया। और उनसे, ठीक है, तो झील के ऊपर में, झील पर चलते हुए उनके पास आए। जो लोग जिस समस्या को सामना करता है, उस समस्या के ऊपर में जो है चढ़ते हुए, उस समस्या के ऊपर में कार्य करते हुए प्रभु जो है क्या कर रहा है, समस्या सामना करने वाला लोगों के पास आ रहा। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है, कितना अच्छा प्रभु है। हालेलुया। वो उन लोग के पास आ रहा है। मत्ती सुसमाचार में हम आएंगे, वहां पे दिखाई देते हैं। तो आंधी के कारण 18 पद में, उसका 6 का 18, आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी,
सो जब वे खेते के 3-4 मील के लगभग निकल गया, उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा। हालेलुया। तो देखिए, आपका समस्या के समय में, आपका निराशा के समय में, आप डूबने के समय में, आप हताश होने के समय में, आप जो है परेशान होने के समय में, आपके पास आने वाला प्रभु है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। और आके सबसे पहले क्या बोला पता है? उसका 20 पद में लिखा है, उसने उनसे कहा कि मैं हूं, डरो मत। आई एम, डू नॉट बी अफ्रेड। मैं हूं, डरो मत। अगर मैं तुम्हारे करीब है तो तुमको डरना नहीं है। मैं यहाँ पे है, मैं तुम्हारे पास आया है। आई एम हियर, डू नॉट बी अफ्रेड। आई एम हियर, आई एम नियर टू यू, यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड, यू आर नॉट अलोन। आप अकेले नहीं है, मैं तुम्हारे करीब है, मैं हूं, मैं यहाँ पे आया है, मैं तुम्हारे नाव के करीब आया है। जो समस्या को तुम सामना करते हैं, उस समस्या के ऊपर में चढ़ते हुए मैं तुम्हारे पास आया है, इसलिए तुम डरने का जरूरत नहीं है। आई एम हियर, मैंने तुम्हारे पास है। हालेलुया, कितना बड़ा वायदा है। मैंने काफी बार बोल चुका है, बाइबल में 365 बार लिखा हुआ है या 66 बार लिखा हुआ है, डरो मत, डरना नहीं है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है, मैंने तुम्हारे पास आया है, अभी तुम क्यों डरना है? हालेलुया। तुम समस्या के ऊपर में देखकर डर रहा था, लहर के ऊपर में, आंधी के ऊपर में, पूरा जो है सागर को देख के जो है तुम लोग डर रहा था, लेकिन मैंने उसके ऊपर में चढ़ के तो आया। आई एम कंट्रोलिंग एवरीथिंग। जो जो समस्या आप सामना कर रहे हो उसका भी कंट्रोल मेरे पास है, तो मैं तुम्हारे पास आ गया। तो समस्या वहां पे होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डरो मत, तुम डरो मत। हालांकि क्योंकि वहां पे यीशु मसीह उन लोग के पास आने के वक्त में भी एक चीज समझना चाहिए, तूफान और आंधी उस वक्त में भी चल रहा था। इन लोग के पास यीशु मसीह आ गया, तूफान आंधी तो बंद नहीं हुआ है, इसके बाद यीशु मसीह उसको बंद किया है। लेकिन इन लोग के पास आने के वक्त में भी तो आंधी और तूफान चल रहा था। लेकिन आंधी और तूफान जो है चलने के वक्त में भी यीशु मसीह क्या बोल रहा है? यीशु मसीह तुरंत आंधी तूफान को शांत नहीं किया है। देखिए, देखिएगा वहां पे लिखा नहीं है कि तुरंत जो यीशु मसीह आके आंधी तूफान को सामना किया, नहीं। इन लोग को बोल रहा है, तुम लोग को डरना नहीं है, तुम लोग को डरना नहीं है, तुम लोग घबराना नहीं है, परेशान होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आया है। आई एम हियर, मैंने तुम्हारे पास आ गया है, परेशान तुम लोग नहीं होना। हालेलुया। और उसका मत्ती सुसमाचार, सॉरी मैं यूहन्ना से बोला है, मत्ती सुसमाचार में जब हम आएंगे, थोड़ा सा आगे के बात भी वहां पे लिखा हुआ है। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, डाटस बांधो, मैं हूं, डरो मत। देखिए, ये लोग बहुत चिल्ला रहा, चेलों ने उस जेल के ऊपर में जो है परेशान होते हुए, घबराते हुए, यीशु मसीह को भूत समझते हुए डर रहा है, चिल्ला रहा है। तो सबसे पहले यीशु मसीह क्या किया? आके उन लोगों से बात कर रहा है। गॉड इज कमिंग टू स्पीक टू यू। whenever God is coming in your problems, he wanted to speak to you। परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं, आपके समस्या के ऊपर में आपसे बात करना चाहता है। और क्या बात करना चाहते हैं? सबसे पहला बात, आपको दृढ़ता देना चाहते, विश्वास में आपको दृढ़ता देना चाहते हैं, आपका डर को प्रभु हटाना चाहते हैं। तो पतरस ने उस वक्त में एक निर्णय कर रहा कि अगर ये प्रभु है तो मुझे भी क्या करना चाहिए? पानी पर चल के जो है प्रभु के पास जाना है। ठीक है, तो पतरस का डिसीजन में कोई गलती नहीं है, लेकिन अब मेरा मन में एक सोच है कि डिसीजन थोड़ा सा जल्दी हो गया, अचानक हो गया एक डिसीजन है। मतलब प्रभु है तो मैं कुछ भी कर सकता है समझकर जो है थोड़ा सा क्योंकि विश्वास पूरा नहीं होने के पहले कूदने वाला एक अवस्था, पूरा विश्वास अंदर में नहीं है लेकिन प्रभु है समझकर कूदने वाला एक अवस्था। उस अवस्था में क्या होता है आगे को पड़ेगा तो पता चलेगा। पतरस को परमेश्वर ने बोला कि आ सकता है, तुम्हारे अंदर में विश्वास है तो आ सकता है। लेकिन पतरस जब आने लगा तो क्या करने लगा? वो जो है विश्वास कदम होने के कारण डूबने लगा। इसलिए भाइयों बहनों, अगर हमारे अंदर में पूरा भरोसा नहीं है कई चीज करने के लिए, कई बात के लिए आगे बढ़ने के लिए, तो उसमें मत बढ़िए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु पूरा विश्वास मेरे अंदर में दीजिए, पूरा कंफर्मेशन मुझे मिलने दीजिए, इसके बाद ही मुझे आगे बढ़ाइए। हम पे पत्रों से आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर से जो है वो क्या कर रहा है? पत्रों से नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने की पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया
और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्प विश्वासी, तुमने क्यों संदेह किया। पर हमारे अंदर में विश्वास का कमजोरी है। मैंने ये नहीं बोल रहा कि कई चीज के लिए नहीं निकलना है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु संदेह की आत्मा, है ना, विश्वास जब कम हो जाता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, संदेह हो रहा। अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब विश्वास में कमजोरी आता है, हमारा मन में शंका आने लगेगा, कंफ्यूजन आने लगेगा, सवाल आने लगेगा, प्रभु का सामर्थ पर, शक्ति पर हमें शक होने लगेगा। बातों को समझ लीजिएगा। तो इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। तुम्हारे अंदर में विश्वास का कमी है, तो तुम प्रभु से प्रार्थना करना था कि प्रभु मुझे विश्वास दीजिए ताकि हम इस समस्या के ऊपर में चढ़ने पाए। लेकिन उस वैसे प्रार्थना करने से पहले जो है एक कदम उठाने के कारण क्या हो गया, विश्वास हल्का रहा, और विश्वास जो हल्का होने के कारण प्रभु पर संदेह करने लगा, परमेश्वर का सामर्थ पर, परमेश्वर का शक्ति पर संदेह करने लगा, और जो है और डूबने लगा। ऐसा नहीं होना भाइयों बहनों। हमारे अंदर में विश्वास का कमी है तो तुरंत कदम मत उठाइए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे, मेरे अंदर में विश्वास का कमी है, मुझे विश्वास से भर दीजिए। विश्वास जब आएगा तो आप कदम रखिए, लेकिन कदम रखने के वक्त में एक बात समझना कि हम अल्प विश्वासी नहीं होना, पूरा विश्वासी बनना और संदेह नहीं करना, प्रभु का सामर्थ पर हम लोग संदेह नहीं करना। और आगे को लिखा है, जब वे नाव पर चढ़ गया तो हवा थम गई। उस वक्त तक हवा चल रहा था, आंधी चल रहा था, प्रभु वहां पे है, इन लोग से बातचीत किया, लोगों को बोला कि डरना नहीं है। लेकिन उस वक्त में भी क्या चल रहा था, आंधी और तूफान चल रहा था। लेकिन आंधी और तूफान चलने के बीच में भी प्रभु आपसे बात करेंगे, आपका समस्या का बीच में भी प्रभु आपसे बात करेंगे, समस्या खत्म होने के अंदर में भी प्रभु आपसे बोलेंगे कि आप डरना नहीं है। लेकिन प्रभु बात करने का मतलब है नहीं कि आपका समस्या समाप्त हो गया है, आपका जो है आपका जो है लहर और आपका आंधी समाप्त हो गया, उसका मतलब ये नहीं है। हो सकता है आंधी तूफान चलने लगेगा, लेकिन लेकिन आप शंका नहीं करना, प्रभु पर शक नहीं करना। परमेश्वर, एक समय आएगा उस वक्त में प्रभु हमारा विरुद्ध चलने वाला आंधी और तूफान को क्या करेंगे, शांत करेंगे। ऐसे बात नहीं है कि आंधी तूफान चलते रहेगा हमेशा के लिए, नहीं, एक समय के लिए होता, एक समय के लिए हमारे पास आता है, एक हमें परेशान करने के एक समय, माने परेशानी में चलने का एक समय होता, उस वक्त में आ जाता है। लेकिन एक समय होता है, उसको बंद होने के एक समय भी होता है, तो उस वक्त में क्या हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। जब यीशु मसीह नाव पर चढ़ गया तो हवा थाम गई, हवा थम गई, मतलब हवा बंद हो गया। हालेलुया। देखिए भाई बहनों, प्रार्थना करने वाले के व्यक्ति को पता चलेगा दूसरों का परेशानी क्या है। और हालेलुया, अगर हम प्रार्थना करेंगे दूसरा विश्वासियों के लिए, उनका समस्या के ऊपर में सहायता के लिए प्रभु किसी न किसी व्यक्ति को भेजेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा आंधी और तूफान चलने के बीच में भी हमारे पास आके हमसे बातचीत करने वाला प्रभु, हमसे बोलने वाला प्रभु, तुम डरना नहीं है। हालेलुया। हवा और आंधी और तूफान चलने के बीच में भी वो देखकर भी परमेश्वर का वचन पर हम ध्यान करें। हालेलुया। और एक और जो है, हम विश्वास का कदम जब उठाने के वक्त में हल्का विश्वास के साथ कदम मत उठाइए, प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे अंदर में पूरा विश्वास दीजिए। और आगे बढ़ने के वक्त में संदेह नहीं करना। जब हम विश्वास का कदम उठा के आगे बढ़ते हैं, संदेह नहीं करना, परमेश्वर का सामर्थ पर, प्रभु का शक्ति पर हम संदेह नहीं करना, आगे बढ़ते जाना। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु, एक समय आएगा उस वक्त में हमारा विरुद्ध में चलने वाला, हमारे ऊपर में चढ़ने के लिए कोशिश करने वाला, हमें डूबने के लिए कोशिश करने वाला, हमारा जीवन में समस्या से हमारा जीवन को जो है हताश करने वाला, परेशानी खत्म होने का, धम होने का एक समय है। उस वक्त के लिए हम इंतजार करें, प्रभु उसके समय पर अपना सामर्थ दिखाएंगे
और परमेश्वर का कार्य हमारा जीवन में होगा। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर के वचन के करीब, और परमेश्वर से बोले कि प्रभु, मेरा विश्वास का कमजोरी है, इस विश्वास का कमजोरी में मुझे सहायता कीजिए, और लहर के ऊपर में चढ़कर हमारे पास आने वाला, जो लहर से हम परेशान हैं, उस लहर के ऊपर में चढ़कर हमारे पास आने वाला, जो आंधी से हम परेशान, उस आंधी के ऊपर में चढ़कर हमारे पास आने वाला, जो झील में हम रहता है, जो झील हमें परेशानी जो देते, जो सरोवर, जो झील हमें परेशानी जो देते हैं, उस झील के ऊपर में चढ़कर आने वाला परमेश्वर, आपको परेशानी देने वाला चीज के ऊपर में चढ़कर आपके पास आके आपसे कहेंगे डरना नहीं, और उसके ऊपर में कंट्रोल करेंगे। ये परमेश्वर का तरीका है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें। इस छोटा एक जो मेडिटेशन मनन जो है मैंने बताया, उसके सामने हमारा जीवन को समर्पण करें और